हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूकेजी क्लास के सिलेबस के बारे में। अगर आपका बच्चा नर्सरी क्लास से प्रमोट होकर यूकेजी क्लास में जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो की सहायता से आप बच्चे को घर में सेल्फ स्टडी भी करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूकेजी क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले उनको वही जो नर्सरी क्लास में कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z कराया जाता है, उसी का रिवीजन होता है। सबसे पहले जब बच्चों को कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z पूरी तरह से आ जाती है तो उसके बाद सेकंड नंबर पे उनको पढ़ाया जाता है फोनिक साउंड के बारे में। फोनिक साउंड में A से लेकर Z तक बच्चों को सिखाया जाता है कि A से कौन सी आवाज़ आती है, B से कौन सी आवाज़ आती है। जैसे ए से आवाज़ आती है ए की, ए फॉर एप्पल, और जैसे बी होता है बी से आवाज़ आती है ब की। जैसे बी से बैट, बी से बन जाता है बैट। ए से आवाज़ आई ए की, बी से आवाज़ आई ब की। इसी तरह ए से लेके जेड तक इनको सिखाया जाता है फोनिक साउंड में। थर्ड नंबर पे बच्चों को सिखाया जाता है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट है वोवल्स में आते हैं। तो वोवल्स में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये वोवल्स होते हैं, और जो बाकी बच गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके बाद हम बच्चों को आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना सिखाते हैं। ए और एन के यूज़ के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ए और एन का यूज़ कैसे करना है ये पूरे अच्छे ढंग से सिखाया है, और विद वर्कशीट मैंने बनाई हुई है। आर्टिकल के बाद हम बच्चों को कंसेप्ट सिखाते हैं दिस और दैट का। हम बच्चों को सिखाते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है और दैट का प्रयोग कहाँ होता है। तो दिस का मीनिंग होता है हिंदी में यह, और दैट का मीनिंग होता है वह। दिस का प्रयोग जो होता है वो पास की चीज़ों के लिए होता है, और दैट का प्रयोग जो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है। इस दिस और दैट का यूज़ कैसे करते हैं इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, और उसी में दिस और दोज का यूज़ करना भी सिखाया है। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों को राइमिंग वर्ड्स सिखाते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिन्हें पढ़ने पर सिमिलर साउंड आती है। जैसे कैट, बैट। देखिए, कैट, बैट, पेन, हैन, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। इस राइमिंग वर्ड के बाद हम बच्चों को एक्शन वर्ड्स सिखाते हैं। एक्शन वर्ड वो होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। जैसे शिट, क्राई, ईट, ये हो गए हमारे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स के बाद हम बच्चों को कराते हैं अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स वो होते हैं जैसे कि अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन। डे, नाइट। ये तो हो गए हमारे अपोजिट वर्ड्स। इसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं कंसेप्ट ऑफ इन, ऑन एंड अंडर। इन, ऑन एंड अंडर का यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं। रीडिंग में हम बच्चों को वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंस, स्टोरी टेलिंग, पोइम और कन्वर्सेशन सिखाते हैं। सो व्यूअर्स, यूकेजी क्लास के सिलेबस के हर टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस की। यूकेजी क्लास में बच्चों को मैथ के सिलेबस में सबसे पहले हम प्री मैथ कंसेप्ट का रिवीजन करवाते हैं।
जिसमें बच्चों को बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, इन एंड आउट, इन सब का हम बच्चों को रिवीजन करवाते हैं। आफ्टर दैट हम बच्चों को नंबर्स 1 to 200 ओरल एंड रिटन करवाते हैं। जब नंबर्स ओरल एंड रिटन अच्छी तरह से आ जाए तो हम बच्चों को मिसिंग नंबर सिखाते हैं। मिसिंग नंबर में हम बच्चों को 1 to 100 काउंटिंग के बीच से कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, वो बच्चों को काउंटिंग पढ़ते हुए पूरे करने हैं। देन आफ्टर हम बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कंसेप्ट सिखाते हैं। इसको सिखाने के लिए हम बच्चों को 1 से लेकर 100 तक के ही नंबर देते हैं। इस कंसेप्ट को सिखाते समय हम बच्चों से पूछते हैं कि आफ्टर यानी कि कौन से नंबर के बाद, जैसे हमने उनको दे दिया यहाँ पे नंबर 55, फिर कम्स आफ्टर 55, तो बच्चे एकदम से सीख जाएंगे अगर उनको काउंटिंग अच्छे से आती हो 56। इसी तरह से हम बच्चों को बिफोर और बिटवीन का कंसेप्ट सिखाते हैं। देन आफ्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 50, और कई स्कूलों में तो 1 to 100 भी आता है। बैकवर्ड काउंटिंग के बाद हम बच्चों को नंबर्स नेम 1 to 100 करवाते हैं, जैसे कि ONE 1, TWO 2, वही हुए नंबर्स नेम। जब नंबर्स नेम के बाद नंबर आता है, स्किप काउंटिंग भी करवाते हैं हम बच्चों को। उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनवाई हुई है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। स्किप काउंटिंग के बाद हम बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करवाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद हम बच्चों को नंबर कंपेयरिंग करना सिखाते हैं। इसमें बच्चों को लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का कंसेप्ट सिखाते हैं। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद टाइम, डेज एंड मंथ्स नेम करवाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को शेप्स में सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल करवाते हैं और उनकी जानकारी देते हैं। शेप्स के बाद हम बच्चों को मनी के बारे में बताते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, इस तरह से सिखाते हैं। मनी के बाद हम बच्चों को टेबल्स 2 से लेके 5 तक करवाते हैं। यूकेजी क्लास में कई स्कूलों में 5 तक करवाते हैं और कई स्कूलों में 10 तक करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस के सब्जेक्ट के बारे में। ईवीएस के सब्जेक्ट में हम बच्चों को पढ़ाते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ में बच्चा जो है खुद की इंट्रोडक्शन देना सीखता है। उसके बाद हम बच्चों को बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स सिखाते हैं। इस टॉपिक में बच्चा जो है अपने बॉडी पार्ट्स और सेंस ऑर्गन्स के बारे में सीख लेता है। उसके बाद हम बच्चों को फैमिली के बारे में बताते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर होते हैं। उसके बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं। यूकेजी क्लास में हम बच्चों को ईवीएस के जो भी टॉपिक है इनको ओरल भी करवाते हैं और रिटन भी करवाते हैं, जबकि नर्सरी क्लास में सारा ओरल ही करवाया जाता है। फैमिली के बाद बच्चे को हम स्कूल के बारे में पढ़ाते हैं। इसमें बच्चा जो है अपने स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन देना सीखता है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसके स्कूल का क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ता है, उसके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं और उसके टीचर का क्या नाम है। इस तरह से वो अपने स्कूल के इंट्रोडक्शन देना सीखता है। नेक्स्ट नंबर पे हम बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेम करवाते हैं। देन आफ्टर बच्चे को हम फ्लावर्स एंड बर्ड्स नेम पढ़ाते हैं। इसके बाद हम बच्चे को एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चा जानता है कि कौन से जो एनिमल्स हैं वो वाइल्ड हैं, पेट, डोमेस्टिक या एक्वेटिक हैं। एनिमल्स के बाद हम बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे हो गया होली, हो गया दीपावली, हो गया लोहड़ी, हो गया एक्सेट्रा। फेस्टिवल के बाद हम बच्चे को सीज़न के बारे में पढ़ाते हैं। उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन से सीज़न होते हैं, जैसे कि विंटर, समर, रेनी सीजन। इस तरह से हम बच्चों को करवाते हैं। देन आफ्टर आता है ट्रांसपोर्ट। इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एयर में आ जाता है एरोप्लेन वगैरह, और वाटर में आ जाता है जैसे शिप, और लैंड इसमें आ जाता है बस, ट्रक, कार इत्यादि।
नेक्स्ट नंबर पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कौन से लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट नंबर पे गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। हम बच्चों को बताते हैं कि अच्छी आदतें कौन सी है और बुरी आदतें कौन सी होती हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना इत्यादि। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे हिंदी सिलेबस के बारे में। यूकेजी क्लास के बच्चों को हिंदी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम उनको स्वर अ से लेके आ तक और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक का रिवीजन करवाते हैं, जो कि उनको नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है। जब उनका रिवीजन अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद हम उनको 2 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ाते हैं, जैसे कि क ल। क और ल को मिलाकर क्या बनता है? क और ल को मिला के बनता है कल। जब 2 अक्षरों का उनको सही से ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हम उनको 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ाते हैं, जैसे कि क म ल क्या बनता है? कमल। 3 अक्षर वाले शब्द के बाद हम बच्चों को 4 अक्षर वाले शब्द करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कसरत। क प्लस श प्लस र प्लस त, ये बनता है कसरत। सबसे पहले हम इनको लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर पढ़ाते हैं। जब बच्चों को अक्षर पढ़ना आ जाए तो उसके बाद उनको मात्राओं का ज्ञान करवाते हैं। मात्राएं स्वर की होती हैं अ से लेके आह तक। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन की तरह लगती है। और छोटी ई की मात्रा जो होती है व्यंजन के लेफ्ट साइड से लगती है, और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के राइट साइड से लगती है। छोटे ऊ की मात्रा, इसकी जो पूंछ होती है ये लेफ्ट साइड को होती है, और बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो उसकी पूंछ राइट साइड को होती है। और री की मात्रा री व्यंजन के पैरों में लगती है। और ए की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है, ए की ही मात्रा। और ए की मात्राएं 2 होती है, जो भी व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है। ओ की मात्रा इस तरह से लगती है, और ओ की मात्रा इस तरह से होती है। अंग की मात्रा एक बिंदी ऊपर व्यंजन के ऊपर लगती है, और आह की मात्रा जो होती है ये व्यंजन के पीछे इस तरह से लगती है। मात्राओं के बाद हम बच्चों को छोटे शब्द पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। जब बच्चों को छोटे छोटे शब्द पढ़ना और लिखना आ जाए, उसके बाद उनको छोटे छोटे वाक्य बनाकर लिखवाते हैं और उनको पढ़ना सिखाते हैं। फिर जब बच्चों को वाक्य भी पढ़ना आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, उसके बाद उसको बुक पढ़ना सिखाते हैं। और उसके बाद उनको गिनती 1 से लेके 20 तक हिंदी में लिखना सिखाते हैं। फिर उनको कविता पढ़ना पढ़ाते हैं, जैसे कविता पढ़नी आनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को मेरा परिचय लिखना सिखाया जाता है, जिसमें कि बच्चा जो है वो खुद की इंट्रोडक्शन देना सीखता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, मम्मी पापा का नाम, इस तरह से सिखाते हैं। फिर बारी आती है फलों के नाम की। फलों के नाम और सब्जियों के नाम भी यूकेजी क्लास में ही सिखाए जाते हैं। महीनों के नाम, दिनों के नाम और रंगों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, ये सारे यूकेजी क्लास में ही पढ़ाए जाते हैं। यूकेजी क्लास में बच्चों का अच्छे से बेस बन जाता है। यूकेजी क्लास के सारे हर टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप इसमें देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने बात की यूकेजी क्लास के सिलेबस के बारे में। तो आपको यूकेजी क्लास के सिलेबस के हर टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं।